तो इसका यूज बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और ये काम कर देगा। जैसे कि आपको ड्रैग करके सोर्स वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंगल क्लिक अगर मैं इसके आइज़ के ऊपर करता हूँ, देखिए इसका आइज़ गायब हो गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आ गया है। इसके ऊपर मैं एक बार फिर से क्लिक करूँगा और वो भी गायब हो गया है। इस तरह से इधर भी, इस तरीके से आप जिस पार्ट को गायब करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका यूज हम यहाँ पास भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले बर्ड को अगर मैं यहाँ से हटाना चाहूँ, इस प्रकार मैं सिलेक्शन बनाऊँगा और वो हट जाएगा। अभी देखेंगे कि ये हटा नहीं यहाँ से बिल्कुल भी। ये देखिए मैं सिलेक्शन बनाया हूँ लेकिन अब गायब हो गया, पिछली बार नहीं हुआ था। तो इस प्रकार भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास एक कंटेंट अवेयर ऑप्शन आ गया है। लेकिन अगर आप कंटेंट अवेयर की हेल्प से इस तरह से आप ब्रश फेर देते हैं, इसके ऊपर प्रॉपरली इसको रिमूव करेगा। कहीं से कुछ भी आपको नज़र नहीं आने वाला, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल 100% रिमूव करता है। अगर आपको फेस का फिनिशिंग करना हो तो इसमें भी ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। इस प्रकार से आप इसके पिंपल्स पर क्लिक करेंगे और बस सिर्फ आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से फेस की फिनिशिंग करने में भी आप इसका यूज ले सकते हैं। अगर आप इसको कंटेंट अवेयर करके रखते हैं तो ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है। और अगर आप कंटेंट अवेयर हटा देते हैं तो ये थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है, बट कंटेंट अवेयर अगर आप रखते हैं उसको तो बहुत ही अच्छा काम करता है ये। इसमें और भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिनका यूज आप करके देख सकते हैं। आप अगर मल्टीप्लाई करके यूज करना चाहते हैं, ये तब यूज होता है प्रॉपरली जिसमें आप एक न्यू लेयर क्रिएट कर देते हैं। जिससे कि अगर मैं इसको फिनिशिंग करना चाहूँ, मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं ले आता हूँ। अब मैं अगर इसमें एक न्यू लेयर बना देता हूँ, इसके बाद सिंपल वाला लेयर करके और इसमें इस प्रकार से क्लिक करता हूँ, अभी आप देखेंगे कि नॉर्मल हो रहा है। और इसको अगर मैं यहाँ पे, अब इसमें आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जिनके बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम फेस की फिनिशिंग कर रहे हैं और फिनिशिंग करते करते इस प्रकार से कुछ, मैं एक नया लेयर बना लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ये मान लीजिए और ज़्यादा मैं इसको डार्क कर देता हूँ। जैसे कि एक न्यू लेयर लिया मैंने और इसको और ज़्यादा मैं डार्क कर दिया, ठीक है। इसको मैंने और डार्क कर दिया, इस तरीके से मैंने डार्क कर दिया। और कुछ मैं क्या करता हूँ, इसमें लाइट ले लेता हूँ। ये मैं एक लाइट ले लिया, ये दूसरा लाइट ले लिया, इस प्रकार से। तो अगर मैं इस प्रकार करके और इसको मर्ज कर देता हूँ, और मर्ज करने के बाद यहाँ पास ये, तो आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मली करेंगे तो ये सभी रिमूव होंगे, इस प्रकार से सभी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन है कि ये दोनों एक साथ हैं और इसके बगल में मैंने वाइट रख दिया है, तो ये वाइट डॉट और ये ब्लैक डॉट, इन दोनों डॉट को अगर हटाना है मुझे, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इसमें लाइटन रखूँगा, ठीक है, ये मैंने लाइटन रखा, इस प्रकार से इसको बड़ा करके और मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए ब्लैक वाला जो है वो रिमूव हो गया, लेकिन जो वाइट वाला है वो रिमूव नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इस प्रकार से मैं किया तो ब्लैक वाला रिमूव हो गया, वाइट वाला रिमूव नहीं हुआ। जबकि अगर मैं इसको डार्कन सेलेक्ट करूँगा तो ये वाइट वाला रिमूव हो गया, ब्लैक वाला रिमूव नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कुछ काम होते हैं जहाँ पास आपको इस टूल का यूज पड़ सकता है, जहाँ पे आप लाइट कलर को रिमूव करने के लिए डार्कन यूज करेंगे और डार्क कलर को रिमूव करने के लिए लाइटन यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको इसका यूज पड़ता है, हर जगह इसका यूज नहीं होता है। बाकी जगह पर आप नॉर्मल से ही काम चला सकते हैं, नॉर्मल पे आप यूज करके और इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। स्किन को फिनिश कर सकते हैं या कोई और अगर काम करते हैं तो वो कर सकते हैं आप। बाकी सिंपल आल लेयर और ये क्रिएट टेक्सचर, ये सब नॉर्मली काम करते हैं और इसमें बताने लायक और तो मुझे अभी नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से ये यूज होता है। ये मैग्नेटिक टूल है, इसके थ्रू हम, इसमें इतना ही है। इसके बाद चलते हैं, इसके एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या था, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। और ये क्या है,
हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल किस तरीके से काम करता है आइए देखते हैं। अभी तक हम क्या करते थे कि सिर्फ एक बार हमें इसमें क्लिक करना है और ये काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो अगर हम इस पर आके क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा है। देखिए मैं एक नया लेयर लेता हूँ, अब मैं क्लिक करूँगा फिर भी ये काम नहीं कर रहा, मतलब कि ये अब किस तरीके से काम करेगा आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि ये वाला आउल है को मैं चाहता हूँ यहाँ पास एक और आउल बनाना, तो हम दूसरे ऑप्शन से भी कर सकते थे ये काम, जैसे कंटेंट अवेयर मूव टूल है इससे भी कर सकते थे। इसको हम कंटेंट अवेयर टूल की हेल्प से भी इस प्रकार से यहाँ से मूव करवा के यहाँ पर ला सकते थे, लेकिन हम ये काम अभी नहीं करना चाह रहे हैं, या हम एक्सटेंड करना चाहते तो भी एक की दूसरी कॉपी बना सकते थे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये वाला टूल लेता हूँ और इसके बाद अल्ट होल्ड करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ से मैं इसका सोर्स सेलेक्ट करूँगा। इस प्रकार से यहाँ सोर्स सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस जगह पे ये इसी को बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस प्रकार से पेंट करूँगा और ये यहाँ पास बन जाता है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पास हम एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे आप डार्क एंड लाइटन करके काम कर सकते हैं। साथ ही इस टूल का यूज हम इस प्रकार से भी करते हैं, जैसे कि ये वाला इमेज है और इसकी अगर हमें फिनिशिंग करनी है ऐसे, तो यहाँ से हम उठाएंगे इस जगह से, जैसे जो ये जगह हमारा परफेक्ट है और इस जगह पे डार्क है, तो जो स्पॉट है उस जगह को भरने के लिए हम इस जगह का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम सोर्स सेलेक्ट करेंगे और इधर लाकर क्लिक करेंगे। इसमें आप परसेंटेज भी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही इस टूल का यूज हम तब भी करते हैं जब जैसे कि इस प्रकार से कोई इमेज हो हमारे पास, उसमें कोई एडिशनल व्यक्ति आ गया हो जिसको हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम इसको सोर्स सेलेक्ट किए और इसके बाद यहाँ पे हमें दिखते रहेगा ये छोटा सा बॉक्स हम इसके साथ में चलता है इस प्रकार से। इसको हम जहाँ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पास मिक्स करके और रखना चाह रहा हूँ, एक बार आप रख देते हैं फिर इसके बाद वो उसी सोर्स के हिसाब से काम करता है। इसकी ओपेसिटी हम बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 100% करना है, इस प्रकार से हम इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है तो यहाँ पास ये अलाइन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पास ही सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से यहाँ से अलाइन कर देंगे इसको। तो इस प्रकार आप फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको प्रॉपर फिल कर सकते हैं। कुछ कुछ काम जो आप इसी टूल की हेल्प से कर सकते हैं और बाकी किसी और टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट ये टूल ज़्यादा यूजफुल होता है कुछ काम करने के लिए। तो इस प्रकार से आप इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टूल्स को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।